हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं अपनी डेसिमल परिवार में। और फिज़िक्स की क्लास में आप लोगों को मैं लेकर चल रहा हूं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ओके, तो पीछे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाने पर वो अपने ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है। ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इसी के रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित ही कुछ बातें हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग नोट करिए। अगली हेडिंग हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही कुछ बात है। देखो, हम मान ले रहे हैं कि ये एक कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या होती हैं? पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने क्या किया? कल्पना कर ली, इमेजिनेशन किया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस की हमने क्या की? कल्पना की। कुछ लाइंस को हमने इमेजिन किया। पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगा। ओके, और नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज कैसा है? अकेला है, आइसोलेटेड, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे? टुवर्ड्स द चार्ज होंगे। इस तरह से हमने कल्पना करी कि ये सभी लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन सभी लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, इन्हीं लाइंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है। इन्हीं लाइंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको कहा जाता है। तो ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको कहते हैं। अब इनको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, ये समझने के लिए है, लेकिन डेफिनेशन कुछ अलग है। डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं इसका कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या है? एक ऐसी लाइन जिस पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करे? मूव करे। उस लाइन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन देखो, ऐसा एरो मार के अपन लिख ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? पाथ along which unit positive charge would move। एक ऐसा पाथ जिसके अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करे? मूव कर सके। ऐसे पाथ को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कहेंगे। ठीक है, बात समझ गए? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस क्या है? ओके, आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके इस तरह से नाम हम लोग कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी लाइन जिसके अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, ऐसे पाथ को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहेंगे।
लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो, मूव करने के लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो। तो जिस पाथ पर वो मूव करेगा उस पाथ को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कहेंगे। समझ गए। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो जो भाई मेरे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, प्रॉपर्टी क्या होती है इनमें, हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। एक एक बातें, एक एक प्रॉपर्टी जानेंगे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी की जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं वो कैसी होती हैं, वो ऐसे हो सकती हैं, लीनियर भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस मे बी लीनियर और कर्व्ड, लीनियर भी हो सकती हैं, रेखीय भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं, वक्राकार भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा भाई मेरे, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस लीनियर होंगी, जैसे मान लिया कि ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। तो ये जो लीनियर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, इनके किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना हो तो आप कैसे बताओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बस जिस डायरेक्शन में लाइन पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, इस पॉइंट पर इस तरफ है, इस पॉइंट पर इस तरफ है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे। उस पॉइंट जो लाइन है वो खुद क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है, उसी लाइन के अलोंग ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसी हो, ऐसे कर्व्ड हो, अगर कर्व्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है तो इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा। तो वो उस किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। पॉइंट पर जो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, तो आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करो, इस तरफ जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर टेंजेंट जो इसको टच करते हुए निकल जाए लाइन, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया हमने इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें बताना हो तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो भाई जल्दी से, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर टेंजेंट मिल रहा है तुम्हें। तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं। तो अगर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो लीनियर भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं। लीनियर होंगे तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस लाइन के अलोंग होगा, और अगर कर्व्ड होंगे तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होगा, ओके। तो ये बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बातें समझ में आई, पहली प्रॉपर्टी थी, आपको समझ में आनी चाहिए। आप अपने हिसाब से इसको कॉपी पे नोट करिए। अगली प्रॉपर्टी भाई मेरे, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, या जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीधी सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसको रिप्रेजेंट करती हैं भाई मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। कैसी हो सकती हैं, लीनियर भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। समझ में आया। अगली बात, अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो कहाँ से उनका ओरिजिन कहाँ पर है और टर्मिनेट कहाँ हो रही हैं। तो कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं,
ओरिजिनेशन पॉइंट उनका क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही हैं। टर्मिनेट कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं या नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम positive charge, originate from positive charge and terminate at negative charge। भाई मेरे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं उनके बारे में आपने क्या लिखा कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और ख़त्म कहाँ होंगी, टर्मिनेट कहाँ होंगी, फिनिश कहाँ होंगी, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? तो चौथी प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं मेरे दोस्त कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? ऐसे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आई? टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर intersect each other। ओके, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और अगर दो टेंजेंट दोनों कर्व के लिए ड्रॉ होंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ रहे हो भाई मेरे? तो दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट करती हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। समझ रहे हो बेटे बाबू? ओके, चले आगे। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ऐसे बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं कि अगर आपका जो चार्ज है वो आइसोलेटेड चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस फॉर आइसोलेटेड चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कैसी होती हैं? तो ऐसे होंगी, ऐसे बाहर निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। सरफेस से कैसे? परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो है बाहर निकल रही हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसी होंगी? बाहर से अंदर की तरफ आएंगी, बाहर से अंदर की तरफ आएंगी, यानी कि टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस डायरेक्टेड होंगी। ओके, इसमें क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, निकलेंगी चार्ज से और कहाँ जाएंगी? बाहर जाएंगी, इन्फिनिटी पर जाएंगी या किसी नेगेटिव चार्ज की ओर भागेंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसमें क्या लिख सकते हो आप? टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, यस, नोट करो आप लोग जल्दी से इन बातों को। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखने चल रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, फॉर
सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर मान लो भैया दो या दो से ज़्यादा चार्ज है, हम लोग दो चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो चार्ज ले रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस किस तरह होती हैं? तो यहाँ से निकलेंगी सीधे घुस जाएंगी, पॉजिटिव से निकली घुस गई नेगेटिव चार्ज में। यहाँ से लाइट रेज देखो ओरिजिनेट कैसे होंगी, ऐसे सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड, मगर जैसे जैसे आगे जाएंगी वैसे वैसे इसका जो फील्ड है इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसकी तरफ ऐसे मुड़ती चली जाएंगी और इसमें ऐसे नॉर्मली क्या होंगी, घुस जाएंगी। और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास हों, ओके, तो उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। ठीक है, समझ सकते हो बच्चों, ऐसा होगा। आप लोग भी कलाकारी करो कॉपी में अपने। तो इस तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर आसपास हो तो उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से होती हैं। और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन जो होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होगा। जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना तो यहाँ पे टेंजेंट इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बताना है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे कोई भी पॉइंट पर तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो उस पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। पीछे हमने ये बात कर ली है। अगली बात हम लोग करने चल रहे हैं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज आसपास हैं तो उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगी। ठीक है, तो पहली बात भाई कि ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों में रिपल्शन होगा, हैवी रिपल्शन। तो जैसे इसकी तरफ, जैसे यहाँ से बाहर निकलेगी ये तुरंत इधर से दूर भागेगी और ये इधर से बाहर निकलेगी ये इधर से दूर भागेगी। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ओके, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे ऐसे, समझ में आई बात। ओके, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस तरह से एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज अगर आसपास होंगे तो उनके चारों तरफ कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। रियल क्लियर? ओके 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 ओके। तो इस तरह से आपको बहुत हो गया। इस तरह से दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज आसपास रहेंगे तो उनकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होंगी। पॉजिटिव चार्ज के केस में अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी और नेगेटिव चार्ज के केस में टुवर्ड्स द चार्ज होंगे। बस यही फर्क आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ओके बच्चा, तो चले भाई बच्चा बच्चा करते हैं, आगे चलते हैं। राधे राधे बोला करो, बस मैं पढ़ाता रहूँगा। तो अगली बात, अगली प्रॉपर्टी की बात हम लोग कर ले रहे हैं भाई मेरे। अगली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बात समझ में? मतलब किसी कंडक्टर के अंदर, मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास नहीं करती। समझ में आई बात? तो क्या लिखेंगे अब, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कांट पास थ्रू अ कंडक्टर। ओके, तो लिखेंगे इस बात को यार, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ forces never pass through conductor। कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास नहीं करेंगी। तो यहां से इसका मतलब भाई मेरे, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कह रहा हूं मैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास नहीं करती, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी,
ज़ीरो होगी। ओके, तो ये भी बात लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक बा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? हर जगह ज़ीरो होगी, कंडक्टर के अंदर स्पेस में ज़ीरो होगी। समझ में आया? तो अगली बात हम लोग करने चल रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, प्रॉपर्टी नंबर 7, 8 जो भी हो, आप शुरू से आप इसको नंबरिंग कर लीजिएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 7 लगभग, या 8 हो सकती है। तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखने ये जा रहे हैं कि अगर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एक दूसरे के पास पास है, एक दूसरे के क्या है? पास पास, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़्यादा है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दूर दूर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कम है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। तो ये हम लोग कैसे कर पाएंगे बात? ऐसे कर पाएंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रेंथन है, ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? वीक होता जा रहा है। समझ में आया? कोई पूछे कि बताओ यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, पूछ रहा है बताओ यार ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा? तो आप फिगर को देख करके ही बता दोगे इस केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ई ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ई बी। ई ए ज़्यादा होगा कि ई बी? कौन ज़्यादा होगा? तो कहोगे ई ए ज़्यादा है, ई बी कम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं? क्लोजर है, पास पास है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स क्या है? दूर दूर है। जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स दूर दूर होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स पास पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा, ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथन होगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? मुझे लग रहा है तुम समझ रहे हो। ठीक है।